सच्चिदानंद रूपाय, जो सतचित आनंद रूप है, सतरूप है, चिद रूप है, आनंद रूप है। सत का मतलब कि पहले भी थे परमात्मा, आज भी हैं, आगे भी विराजमान रहे। और चित माने जो चैतन्य है, चैतन्य का अर्थ है जो चलता फिरता बोलता अनुभव करता है, चैतन्य रूप है। और तीसरी विशेषता बताया जो आनंद रूप है। आनंद का अर्थ है कि जिसके विलोम में, उल्टा में कोई और दूसरा अर्थ शब्द नहीं है। जैसे सुख है ना, सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा आपको। दिन है तो रात भी है, पुण्य करते हो तो पाप भी होता है, जन्म मिला है तो एक दिन मरण भी होगा। लेकिन आनंद का उल्टा अर्थ कहने वाला कोई शब्द दुनिया में नहीं है। इसलिए आनंद माने परम सुख। तो जो परम सुख रूप है, आनंद रूप है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। और कैसे हैं भगवान, जिनकी पावन कथा का आयोजन आपने रखा। आप लोग इतनी श्रद्धा से भागवत जी को मस्तक पर रखकर, माताएं कलश को धारण करके भ्रमण की इतने धूप में पैदल चलकर, कैसे हो भगवान। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारे ब्रह्मांड के रचयिता हैं वो। आप तो केवल घर बनाते, मकान बनाते, दुकान बनाते हो, लेकिन वे प्रभु कैसे हैं जिनकी पावन कथा आप सुन रहे। पृथ्वी को बनाते हैं, ये जो पृथ्वी है ना, इसको बनाते हैं। विश्व माने पूरी पृथ्वी का निर्माण करते हैं संकल्प के द्वारा। और जल का निर्माण करते हैं, आकाश का निर्माण करते हैं। जो यमराज है ना, सबको खा जाता है, मार देता है, उस यमराज की रचना भी भगवान के संकल्प से होती है। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व का अर्थ है ब्रह्मांड। सारे ब्रह्मांड की जो रचना करते हैं, पालन करते हैं और अंत में संहार भी कर देते हैं। कैसे, आपकी तरह ईंटा गारा सरिया इकट्ठा करके जैसे मकान बनाते हो? बोले नहीं, केवल संकल्प से, केवल मन से सोच लिया प्रभु ने। वेद कहते हैं एको हम बहुश्याम प्रजाएय। भगवान केवल संकल्प लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड की सृष्टि हो जाती है। और संकल्प लेते हैं कि जगत सुरक्षित रहे, तो सारा जगत सुरक्षित है नहीं। इस कलिकाल में भयंकर परमाणु के जैसे बड़े बड़े अस्त्र विद्यमान हैं, और इतने अस्त्र दुनिया में परमाणु के हैं कि इस धरती को सैकड़ों बार धूल की तरह नष्ट किया जा सकता है। लेकिन तब तक ये कोई कुछ नहीं कर सकते जब तक भगवान का संकल्प है कि पृथ्वी बची रहे। तो परमात्मा जगत का सृजन भी करते हैं, पालन भी करते हैं, और जब प्रलय का समय आता है तो संकल्प करते हैं सृष्टि का विनाश हो जाए, विनाश हो जाता है। जैसे पुण्यमान कोई राजा महाराजा हो और आज के युग में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो, और कोई दुर्जन हो, तो उस व्यक्ति को अगर उसका घर ध्वंस करना है तो केवल संकल्प लेते हैं, भाई दुष्ट का घर नष्ट कर दो। बुलडोजर चलता है और समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है।
स्वयं मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज वहां जाकर थोड़ी तोड़ते हैं मकान में, केवल संकल्प लिए हैं बस कि किसी को कोई परेशान करे, दुष्टता करे, उसके घर को नष्ट कर दो, जो दूसरे का नष्ट करे। केवल मन में संकल्प किया तो एक कार्य हो जाता है। एक पुण्यमान जीव पूर्व जन्म में पुण्य किया और उसके द्वारा ऐसा होता है, तो परमपिता परमात्मा जब संकल्प लेते हैं कि जगत का विनाश हो जाए, तो ये सारा जगत राख की तरह नष्ट हो जाता है। इसलिए भागवत के पहले श्लोक में मंगलाचरण में व्यास जी ने लिखा कि वे परमात्मा की कथा आप सुनने जा रहे हो जो सारे ब्रह्मांड की रचना करता है, पालन करता है और संहार भी करता है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं।